नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव केवल एक शैक्षणिक परिसर की आंतरिक राजनीति भर नहीं है। यह चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का आईना भी है, क्योंकि यहां से उठे मुद्दे और नेतृत्व देश की दिशा तय करने में योगदान देते हैं। अनेक प्रमुख नेता, चाहे वह अजय माकन हो, अरुण जेटली हो, विजय गोयल या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सभी ने यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है। यही कारण है कि डूसू चुनाव को हमेशा से देश भर का ध्यान मिलता रहा है। इस वर्ष का चुनाव खास है क्योंकि लगभग 2 दशकों बाद अध्यक्ष पद की दौड़ में महिला उम्मीदवारों ने प्रमुखता से कदम रखा है। एनएसयूआई ने जोसलिन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जो 17 साल बाद इस पद की महिला दावेदार हैं। वहीं वामपंथी गठबंधन एसएफआई आईसा ने अंजलि को मैदान में उतारा है। महिला नेतृत्व की यह वापसी केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि यह उन वास्तविक मुद्दों से जुड़ी है जिन्हें ये उम्मीदवार उठा रही हैं, जैसे मासिक धर्म अवकाश, सुरक्षित परिसर, लैंगिक संवेदनशीलता समिति का सशक्तिकरण और छात्राओं के लिए बेहतर सुविधाएं। इसके अलावा इस बार घोषणा पत्रों में नया तेवर भी देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि तीनों प्रमुख छात्र संगठनों एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई आईसा ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। एबीवीपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए सब्सिडी वाले मेट्रो पास, मुफ्त वाईफाई और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं का वादा किया है। वहीं एनएसयूआई ने दिव्यांग छात्रों के लिए भत्ते, पूर्वोत्तर और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सहायता और महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी कर समावेशिता पर जोर दिया है। दूसरी ओर एसएफआई आईसा गठबंधन ने फीस वृद्धि के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए छात्राओं के लिए मासिक धर्म अवकाश और परिसर में लोकतांत्रिक समितियों की पुनर्स्थापना का वादा किया है। देखा जाए तो इन घोषणा पत्रों से यह साफ झलकता है कि छात्र राजनीति अब केवल पोस्टर बैनर की जंग नहीं, बल्कि नीतिगत बहस का मंच भी बन रही है। लेकिन डूसू चुनाव का एक सच और भी है कि इन चुनावों की पुरानी छवि यानी धन और बाहुबल का प्रदर्शन अब भी पीछा नहीं छोड़ रही। दिल्ली उच्च न्यायालय को हाल ही में सख्ती से यह कहना पड़ा कि ट्रैक्टर, जेसीबी और लग्जरी गाड़ियों से प्रचार करना चुनावी प्रक्रिया को दूषित करता है। अदालत ने साफ कर दिया है कि छात्र राजनीति में बाहुबल और धनबल को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए अहम है क्योंकि यदि छात्र राजनीति भी पैसे और ताकत की गिरफ्त में आ जाएगी तो यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करेगी। डीयू का परिसर केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि देश की युवा चेतना का प्रतिबिंब है। हम आपको यह भी बता दें कि डूसू चुनाव के परिणामों का असर हमेशा से राष्ट्रीय दलों की रणनीति पर पड़ता आया है। बीजेपी समर्थित एबीवीपी और कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई यहां आमने सामने हैं, जबकि वामपंथी गठबंधन तीसरे ध्रुव की राजनीति को मजबूती से खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। यह परिदृश्य कहीं न कहीं राष्ट्रीय राजनीति की ध्रुवीकरण प्रवृत्तियों और नए विकल्पों की तलाश को दर्शाता है। साथ ही डूसू चुनाव की महत्ता केवल पदाधिकारियों के चुनाव तक सीमित नहीं है, यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का संकेतक भी है। इस बार की विशेषता है महिला नेतृत्व का उदय, छात्राओं के वास्तविक मुद्दों का केंद्रीय होना और घोषणा पत्रों में नीतिगत विमर्श की छाप। फिर भी असली चुनौती यही है कि क्या छात्र संगठन अदालत की चेतावनियों से सीख लेकर एक ऐसी राजनीति गढ़ पाएंगे जो धन और बाहुबल से मुक्त हो। यदि ऐसा होता है तो डूसू चुनाव न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकते हैं। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं एबीवीपी के पदाधिकारियों, एसएफआई आईसा के उम्मीदवारों और एनएसयूआई से अध्यक्ष पद की उम्मीदवार की प्रतिक्रियाएं। हमने माय डीयू माय मैनिफेस्टो के पोर्टल के माध्यम से और डूसू ऑन कैंपस के माध्यम से ग्राउंड स्तर पर जाकर कॉलेजेस में छात्रों के बीच उनकी समस्याएं सुनी और जो भी उनकी समस्या थी वो समस्या हमने मैनिफेस्टो में उतारा। चाहे वो छात्राओं के लिए हर कॉलेज में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का लागू होना, इम्प्लीमेंटेशन होना और इलेक्शंस जो नहीं हो रहे हैं वो जल्द से जल्द हर कॉलेजेस में हो। कहीं ना कहीं जो छात्राएं हैं जो कॉलेज में अनसेफ फील करती हैं तो वो छात्राएं कहाँ जाके बातचीत करेंगे। तो आईसीसी का इम्प्लीमेंटेशन होना और छात्राओं के लिए हर कॉलेजेस के बाहर वामिका वैन का रूट लगना हर 10 मिनट में, हर कॉलेजेस के बाहर सीसीटीवी कैमरा होना, हर कॉलेजेस में मेडिकल रूम में गायनोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का होना भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हमने छात्राओं के विषयों के लिए ये मांगे उठाई। जब हम बात करते हैं
एनईपी के 4th ईयर स्टूडेंट की। तो एनईपी का जो 4th ईयर स्टूडेंट है, आने वाले समय पर उनकी जो प्लेसमेंट्स हैं, वो प्लेसमेंट्स उनको अच्छी से अच्छी मिले, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले और गुड फेयर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उन्हें मिलनी चाहिए। हमने उसकी मांग करी। स्पोर्ट्स के छात्रों के लिए, जो स्पोर्ट्स के छात्र हैं उनको प्रॉपर डाइट हर कॉलेजेस में और जो इक्विपमेंट्स की जो कमी है हर कॉलेजेस में मिलनी चाहिए। हमने जब बात करी यू स्पेशल बसेस की, तो यू स्पेशल बसेस की हमारी जो लड़ाई थी वो लड़ाई पूरी हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 25 यू स्पेशल बसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी को दी और आने वाले समय पर जो वो नंबर ऑफ जो यू स्पेशल बसेस है वो इंक्रीज होने वाली है। एक लंबे समय से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे मेट्रो कंसेशन पास की, स्वयं सिद्धा के मंच के माध्यम से हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये बोला कि जो पिछले 10-15 सालों से जो मेट्रो कंसेशन पास जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, वो इस वर्ष आने वाले समय पर मेट्रो कंसेशन पास दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को मिलेगा। जब हम बात करते हैं आने वाले समय पर एक क्या कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली डूसू होना चाहिए, कोई भी प्रेशर किसी भी छात्र पे नहीं आना चाहिए, तो हम कॉलेजेस में साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं। हम विद्यार्थी परिषद को पूरी की पूरी ये आशा है कि आने वाले समय पर विद्यार्थी परिषद चारों सीटों पर 3-1, 3-4 दिल्ली विश्वविद्यालय का जो छात्र है वो 18 तारीख को चुनेगा और एबीवीपी परचम लहराएगा। इस बार विद्यार्थी परिषद का चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहने वाला है। हम चारों सीट जीतने वाले हैं। उसका कारण है कि स्टूडेंट कम्युनिटी में हर एक कैंपस के विद्यार्थियों में, पूरी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में एबीवीपी का एक्सेप्टेंस बन गया है। एबीवीपी को स्वीकार लिया है और सबको पता चल गया है कि एबीवीपी का जो एक्टिविज्म है वो सामान्य एक्टिविज्म नहीं है, ना कोई रील कंटेंट के लिए एक्टिविज्म है, ना कोई स्वार्थ के लिए एक्टिविज्म है। हम विद्यार्थी समुदाय का बेटरमेंट के लिए हमारा एक्टिविज्म होता है। सारे इश्यूज जो हमने पिछले समय में उठाए और उनको सोल्यूशन की ओर ले गए, उसकी वजह से एक विश्वास बना है। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो कैंपस में क्लास में विद्यार्थियों के बीच में रहते हैं, उससे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अवेलेबल होते हैं, उससे विद्यार्थियों में हमारी एक्सेप्टेंस बनी है। और नो डाउट इस बार हम बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हैं और चारों पदों पर भारी मतों से जीतने वाले हैं। देखिए, हमारा राजनीति का जो मॉडल है वो चुनाव से इतर सालों साल हर दिन 24 घंटे 7 दिन कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए इस यूनिवर्सिटी को एक्सेसिबल अफोर्डेबल करने की लड़ाई के रूप में जिंदा रहा है। तो ये मैनिफेस्टो भी हर क्षेत्र, हर तबके, हर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के दरवाजे खुले रहेंगे, इस सपने की बात करता है। हम बात कर रहे हैं कि हायर एजुकेशन में हम लोग स्पेशलाइज्ड एजुकेशन करने आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स पढ़ने आते हैं। आज स्किल एनहांसमेंट के नाम पर, वैल्यू एडिशन के नाम पर क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है योगा, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, स्वच्छ भारत, फिट इंडिया, वैदिक मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो हर तरह से एक बड़े जॉब मार्केट के लिए चीप लेबर पैदा करना चाहता है, ताकि यहां से पढ़कर स्टूडेंट्स निकले 20-25 हजार की नौकरी उनको करनी पड़े। इस मॉडल को नामंजूर करते हुए हम लोग डिमांड कर रहे हैं सैक वैक जैसे बोगस कोर्सेज को रोल बैक करना होगा। हम जब बीए में थे हमारे इंटरनल का वेटेज 25% था, आज वो वेटेज 45% हो गया है। टीचर्स के हाथ में 70 नंबर है। ये वही दिल्ली विश्वविद्यालय है जहां का रामजिस कॉलेज का एक प्रोफेसर एक महिला को हरास करता है और उसके बाद पहली चीज जो वो बोलता है वो ये है कि कंप्लेन करोगी तो इंटरनल के नंबर काट लूंगा। हम देख रहे हैं कि आज क्लासरूम का डायनामिक जो डिबेट, डिस्कशन, डेमोक्रेसी पे जिंदा होना चाहिए, अनप्रपोर्शनेट पावर डायनामिक्स पे चलता है। आज एक तरफा ऐसे लोगों की भर्ती हो रही है जो भाजपा, आरएसएस के समर्थक हैं, एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, और वो क्लासरूम में जाकर स्टूडेंट से पूछते हैं तुम्हारा सरनेम क्या है। स्टूडेंट्स को इस बिना पर कि क्या बोल रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनके नंबर काटे जा रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। क्लासरूम में खुले तौर से, लीगल रूप से हर तरह के भेदभाव के खिलाफ ये मैनिफेस्टो बात करता है। हम बात कर रहे हैं कि जिस विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से, हर वर्ग से, हर जाति से, हर समुदाय से स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पे 5% से भी कम हॉस्टल्स मिलना स्टूडेंट्स को हम नामंजूर करते हैं। हम उन संगठनों से हैं 3 साल पहले महिला हॉस्टल की जमीन पर हंसराज प्रशासन गौशाला बना देता है। मैं खुद उस प्रोटेस्ट में जाती हूं तमाम दोनों संगठनों के साथ, और हम लोग इसको रेजिस्ट करते हैं। और आज हंसराज में महिला हॉस्टल बना हुआ है। हम लोग देखते हैं आज रामजस में, हंसराज में बॉयज हॉस्टल को बंद कर दिया गया है, उसको खोलना होगा। इसके साथ साथ नए हॉस्टल्स का निर्माण करना होगा। हॉस्टल्स की कमी के कारण देश के कोने कोने से आ रहा स्टूडेंट्स मजबूर है 15,000, 20,000 के महंगे महंगे पीजी में रहने के लिए। हम डिमांड कर रहे हैं कैंपस के आसपास के 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस पे
जो इलाके हैं जहां पे स्टूडेंट्स रहते हैं वहां पे रेंट कंट्रोल एक्ट लागू करना होगा, मेट्रो कंसेशनल पास देना होगा। इस यूनिवर्सिटी में आकर कौन पढ़ेगा ये स्टूडेंट्स के हमारे जेबों से तय नहीं होगा। हर तरह से आ रहे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने का काम इस विश्वविद्यालय के प्रशासन का है और यूनियन का है। हमारी मैनिफेस्टो में हम बात कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में लोग लगातार एनएसयूआई एबीवीपी का आप मॉडल देखेंगे तो उनके मैनिफेस्टो में बहुत सजा धजा कर जेंडर जस्टिस की बात लिखी रहती है, पर इसी यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन जहां से हुआ है वहां पे हरासमेंट होता है। 230 रिटन कंप्लेंट्स दी जाती हैं आईसीसी को। 2 साल बीत गया है, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम लोग मांग कर रहे हैं आईसीसी को डेमोक्रेटाइज करने की, कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करने की। कंसेंट क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है, ये बात स्टूडेंट्स को समझाना होगा। हम लोग हर तरह के सर्वेलेंस, हर तरह के कंट्रोल और एक आजाद ख्याली कैंपस के लिए लड़ रहे हैं और ये मैनिफेस्टो इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। मैनिफेस्टो के जो मेन मुद्दे हैं, जो विमेन मैनिफेस्टो के मैं मुद्दे की बात करूंगी अभी। विमेन सेफ्टी को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे उठाया जा रहा है कि विमेन की सेफ्टी होनी चाहिए। उसके बाद में सबसे बड़ा जो हमारा मैनिफेस्टो है, आई थिंक ये बेसिक ह्यूमन राइट है। 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव पर सेमेस्टर होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे हम जानते हैं दूर दराज से स्टूडेंट्स आते हैं, यहाँ पर खाने की सुविधा उसके जारी रखे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पीसीओएस, पीसीओडी, वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम से छात्र लोग गुजरते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 डे मेंस्ट्रुअल लीव, सेफ कैंपस होना चाहिए, हॉस्टल होने चाहिए और लाइब्रेरी है। जैसे लाइब्रेरी रात को शाम में 4 बजे बंद हो जाती है, स्टूडेंट्स रात को पढ़ना चाहते हैं, तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सब तो होनी चाहिए। ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो वो सारी चीजें कवर करता है जो एक छात्र की जरूरत होती है। और स्पेशली जैसे कि अभी कहा गया है कि यहाँ पर लड़कियां जो फीमेल स्टूडेंट है वो ज्यादा संख्या में है, तो हमने खासकर उन पर फोकस करते हुए एक विमेन मैनिफेस्टो जारी करा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।